साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको रुचिरा भाग 3 का जो द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है, उसका अर्थ आपको समझाऊंगा। ये एक कहानी है, तो इस कहानी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। दूसरे पाठ का जो नाम है वो है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि मैंने, मैं माने मैंने, बिलस्य माने बिल की या गुफा की, वाणी माने आवाज, कदापि माने कभी भी, न माने नहीं, श्रुता माने सुनी। कि मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी, मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। अभी इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है कहानी का, ये बड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ लेंगे उसके बाद इसका जो मीनिंग क्या है वो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। चलिए कहानी पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र पशु पक्षी हैं। जो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखा है वो पंच माने 5, तंत्र माने पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके 5 पार्ट हैं। तो ये जो कहानी ली गई है उस पंचतंत्र के तृतीय जो खंड है, तीसरा जो पार्ट है, ये वहां से ली गई है, काकोलुकीयम से। तो इनके जो कहानियां हैं उन कहानियों में जो कैरेक्टर हैं वो सब पशु पक्षी होते हैं। तो इस कहानी में भी जो कैरेक्टर हैं वो देखेंगे सब पशु हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कस्मिश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिश्चित् माने किसी, वने माने वन में, खर नखर, खर नखर का मतलब है यहाँ पर नेम, खर नखर नाम, नाम का, सिंह माने शेर, प्रतिवसति स्म माने रहता था। कि किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। एक बार वह इतस्ततः माने इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, क्षुधार्थ माने भूखा प्यासा, न माने नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम माने भोजन, प्राप्तवान माने उसने प्राप्त किया। कि एक दिन वह पूरे दिन इधर उधर भूखा प्यासा घूमता रहा पर उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। तथा माने उसके बाद, एक सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय अर्थात शाम के समय, जब सूर्य अस्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतीम माने बहुत बड़ी, गुहाम माने गुफा को, दृष्ट्वा माने देख करके, सह अचिंतयत् उसने सोचा। कि जब शाम हो गई और शाम होने के बाद में सूर्यास्त समय हो गया, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया, शाम के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी और वह उस गुफा को देख करके सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। नूनम माने जरूर, एतस्याम माने इसमें, गुहायाम माने गुफा में, रात्रो माने रात में, कोपि माने कोई, जीवः माने जीव, आगच्छति माने आता है। कि जरूर रात में इस गुफा में कोई जीव जरूर आता होगा। जो इसमें रहता है वो जीव सुबह खाने पीने की तलाश में निकल जाता होगा और शाम होने पर जरूर वापस इसी अपनी गुफा में वो आता होगा। अतः माने इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ माने छुप करके, भूत्वा माने होकर, निगूढ़ भूत्वा माने छुप करके, तिष्ठामि माने बैठ जाता हूँ। तो मैं इसी गुफा में जा करके और छुप करके बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो शाम को घूम फिर के वापस आएगा तो मैं उसे अपना भोजन बना लूंगा। ये सोच करके वो जो शेर था वो उस गुफा में जाकर के बैठ जाता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे माने इसके बाद, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ, गुफा का जो मालिक था, दधिपुच्छ माने दधिपुच्छ नाम है, नामकः माने नामक, श्रीगालः माने गीदड़, समागच्छत् वहां पर आया। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ, उस गुफा का जो मालिक था, दधिपुच्छ नाम का गीदड़, वो वहां पर आया। सच यावत पश्यति, और वो यावत माने जहां तक, पश्यति देखता है,
वो जहां तक दिखता है तावत वहीं तक सिंह पद पद्धति माने शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते जाने के दिखाई देते हैं, न च बहिरागता बाहर आने के नहीं नजर आते। जैसे वो गुफा के सामने पहुंचता है वो देखता है कि इस गुफा में मैं जहां तक भी देखता हूं शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के मुझे नजर आ रहे हैं पर बाहर आने के नजर नहीं आ रहे। तो श्रीगालः अचिंतयत जो गिदड़ था उसने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे आज तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी, जरूर नूनम मैंने बताया था, नूनम माने जरूर, अस्मिन बिले सिंह अस्तीति इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूं कि जरूर इस गुफा के अंदर शेर है। तत्किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए, तत्किम करवाणी तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही रवम माने आवाज, कर माने उसने करना शुरू कर दिया। क्या, मैंने त्वया सह तुम्हारे साथ, समय समय माने शर्त, कृतोस्ति माने की है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है, शर्त लगा रखी है। यद की यदा हम जब मैं बाह्यता माने बाहर से प्रत्यागमिष्यामि माने लौट करके आऊंगा तदा त्वम माम आकारयिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगे, तब तुम मुझे बुलाओगी। तो जब वो उसे पता लगा कि शेर मेरी गुफा के अंदर है तो फिर उसने क्या किया, ये बात सोच करके उसने गुफा के दूर बैठ करके आवाज करनी शुरू की, बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से लौट करके आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुला रही हो तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि, यदि तुम मुझे न आवयसी नहीं बुलाती हो तर्हि अहम, तर्हि माने तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि मैं दूसरे बिल में या गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा इसके बाद यह सुनकर के सिंह अचिंतयत शेर सोचने लगा। क्या, नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा समाह्वानम करोति, नूनम एषा जरूर यह है, गुहा माने गुफा, स्वामिना अपने स्वामी का, सदा समाह्वानम करोति माने आह्वान करती है, बुलाती है। शेर ने सोचा गिदड़ की बातों को सुन करके कि जरूर ये जो गुफा है ये अपने स्वामी को बुलाती ही है जरूर। परंतु मदभयात न किंचित वदति, किंतु मदभयात मेरे डर से न किंचित वदति आज कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि मैं गुफा में मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे डर से इसकी आवाज नहीं निकल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, और जैसा कि कहा है भी गया है, जैसा कि सच कहा गया है या ठीक कहा गया है, क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, कि जो भय से, डर से युक्त मन वाले होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति डरे हुए होते हैं, हस्तपादादिका क्रिया, उनके हाथ और पैरों की क्रियाएं, हस्त माने हाथ और पादादिका माने पैर आदि जो हमारे अंग हैं, उन हाथ पैर आदि अंगों की क्रियाएं न प्रवर्तनते नहीं चलती हैं, मतलब उनकी जो अंग हैं वो अपनी क्रियाओं को करना बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति बहुत डरे होते हैं, जिन व्यक्ति के मन डर जाते हैं, बहुत अधिक जो व्यक्ति डरे हुए होते हैं, उनकी हाथ पैर आदि जो अंग हैं उनकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। और वाणी, और उनकी वाणी भी नहीं निकलती, उनकी आवाज भी निकलनी बंद हो जाती है, आवाज नहीं निकलती। वे पथुश्चादिको भवेत्, और उनका जो शरीर है वो कांपने लगता है डर के कारण से। ये एक श्लोक है, श्लोक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अंदर से मन से डर जाते हैं तो वे, उन व्यक्ति के जो अंग हैं, हाथ पैर आदि जो अंग हैं, वो अपनी क्रियाओं को करना बंद कर देते हैं, उनकी आवाज निकलनी बंद हो जाती है और उनका शरीर कांपने लगता है डर के कारण से। तो ये बताना चाह रहा है, ये शेर ये सोच रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मेरे डर की वजह से ही इसकी आवाज निकलनी भी, गुफा की आवाज निकलनी बंद हो गई है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तदहम तो मैं, अस्य इस गीदड़ का, आह्वानम करोमि माने इसको बुलाता हूँ। तो मैं ही क्या करता हूँ कि गुफा की आवाज तो निकल नहीं रही है, ये तो इसको बुला नहीं रहा है, तो मैं ही गीदड़ को बुला लेता हूँ।
एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, सह माने वह गीदड़, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बन जाएगा। कि जैसे ही मैं उसको बुलाऊंगा और वो सोचेगा कि गुफा ने बुलाया है, तो वो गुफा के अंदर आ जाएगा और गुफा के अंदर आने के बाद में मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत् उसने अचानक, सहसा माने अचानक, श्रृगालस्य श्रृगाल का आह्वानम अकरोत् माने उसको बुलाया। तो ये सोच करके उसने उस गीदड़ को बुलाया। और बुलाने के लिए उसने क्या किया, उसकी जैसी आवाज होती है शेर की, दहाड़ने की आवाज, तो उसने दहाड़ करके बुलाया। तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची आवाज को सुन करके, आवाज के कारण से, प्रतिध्वनिना माने ईको के कारण से, जैसे ही उसके अंदर से उसने, शेर ने बुलाने के लिए गर्जना की, तो उसकी ही आवाज से सा गुहा, वह गुफा, उच्च ही श्रृगालम आवयत, तो वो जो है गुफा बहुत तेज गूंज उठी और उसी आवाज से उसने गीदड़ को बुलाया। गीदड़ को बुलाने के लिए जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, तो उसकी दहाड़ से वो जो गुफा थी वो और अधिक गूंज गई और उसने उसी दहाड़ से गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्येपि पशव भयभीता अभवन, और इस दहाड़ को सुनकर के अन्येपि माने दूसरे भी, पशव माने पशु, भयभीता अभवन भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमान इमं अपठत, और श्रृगालोपि माने गीदड़ भी, ततः माने वहां से, दूरम पलायमान दूर भागता हुआ, पलायमान का मतलब होता है भागता हुआ, इमं अपठत उसने ये पढ़ा, नीचे जो श्लोक दिया हुआ है वो श्लोक उसने पढ़ा। अनागतम माने जो आई हुई नहीं है, यह कुरुते मतलब जो परेशानी अभी आई नहीं है, उस परेशानी को, यह माने जो व्यक्ति, कुरुते माने समाधान कर लेता है, जो परेशानी, जो विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है, उस विपत्ति को पहचान करके जो उसका समाधान कर लेता है। सह शोभते, शोभते माने वह सुखी होता है, वह सुखी हो जाता है। और सह शोच्यते, और वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, शोक में पड़ जाता है। यो न करोति अनागतम, जो आने वाले विपत्ति का समाधान नहीं करता है। अर्थात जो व्यक्ति विपत्ति आने वाली है, ऐसा विपत्ति को पहचान करके और उस विपत्ति को दूर करने का समाधान कर लेता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है, और जो समाधान नहीं करता वह व्यक्ति दुखी रहता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वो कहता है वने अत्र, इस वन में, संस्थस्य माने रहते हुए, समागता माने आ गई, जरा माने बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, पर मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। जिस मतलब जो गुफा है वो बोलती है, ये सोच करके शेर ने आवाज निकाली कि बिल बोलती होगी। तो वहीं पर ये गीदड़ बोल रहा है कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैंने तो कभी बिल की आवाज नहीं सुनी। तो मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुरता से श्रृगाल ने शेर से अपनी जान बचाई, और जान बचा करके वो वहां से भाग गया। अर्थात यदि हम सोच विचार करके कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी परेशानी को दूर कर लेते हैं।